इस परिवार में आपका स्वागत है। मैं रोशन सर। चलिए ये आज आपका सेट 11वां है। तो हम लोग बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है? तो पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वर्ष 2021 के बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? लूशनबर्गन स्टॉक। और ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ये तो 2021 का है, तो 2020 में भी तो हुआ होगा विश्व आर्थिक मंच का। तो चलते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका स्थापना हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ है? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड। देखिए, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ था? विश्व आर्थिक मंच 2020 सम्मेलन तो ये हुआ था दावोस में। कहाँ हुआ था? दावोस, स्विट्जरलैंड। दावोस, स्विट्जरलैंड। इसी के तहत क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया। क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया? दीपिका पादुकोण को। किसे दिया गया? दीपिका पादुकोण को। क्लियर है? फिर से सुनिए, विश्व आर्थिक मंच जो है 2021 का सम्मेलन कहाँ हुआ? लूशनबर्गन स्टॉक, स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना हुआ था 1971 में। ये एक ऐसी संस्था है जो इकोनॉमिक पे चर्चा की जाती है और मुख्यालय कहाँ है? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच 2020 सम्मेलन का हुआ दावोस, स्विट्जरलैंड। और इसके तहत क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है प्रत्येक वर्ष जब इसका सम्मेलन होता है। तो किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को। देखिए, पिछला यूपीएससी 2019 के प्री में एक क्वेश्चन आया था विश्व आर्थिक मंच से ही, कि विश्व आर्थिक मंच से कौन सा रिपोर्ट जारी करता है या कौन सा रिपोर्ट नहीं जारी करता है। तो अब हम इसमें से एक क्वेश्चन आया था। तो पहला चीज कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, द्वारा जारी रिपोर्ट की सूची। तो ये 3 रिपोर्ट 4 रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन 3 रिपोर्ट ये जो यूपीएससी पूछा था, पहला पूछा था कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव टैलेंट प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ठीक है, तो ये 2020 में भी इसका रिपोर्ट आ चुका है। तो 2020 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यानी ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव होता है, कौन सा देश किस देश में शिक्षा के लिए बेहतर काम किया है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया है, या कौन सा देश में कंपनी वगैरह सब आई है, और कौन सा देश का जीडीपी कितना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो प्रत्येक साल ये वर्ष में निकाली जाती है। ठीक है, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का। किसका स्थान है? स्विट्जरलैंड का। और भारत का स्थान क्या है? 72वां। कितना है? 72वां। क्लियर है? दूसरा रिपोर्ट जो जारी करता है इसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। देखिए, ये जो रिपोर्ट है, जैसे महिलाओं और पुरुषों में कितनी समानता है उसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो प्रथम स्थान किसका है ग्लोबल जेंडर गैप में? आइसलैंड। किसका है? आइसलैंड। और भारत का स्थान कितना है? 112वां। कितना है? 112वां। भारत का स्थान कितना है? 112। क्लियर है? एक और रिपोर्ट हाल ही में ये जारी किया है, ग्लोबल सोशल, सी नंबर में तीसरा, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी, पहली बार ये इंडेक्स जारी किया है ग्लोबल, इसी के द्वारा सोशल मोबिलिटी 2020 रिपोर्ट। तो इनमें प्रथम स्थान है डेनमार्क का,
और भारत का स्थान है 76वां। ठीक है, तो ये तीनों रिपोर्ट को कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग जानते हैं कि सम्मेलन, देखिए एक बार सम्मेलन लेके चलेंगे तो आपको याद नहीं होगी, तो हम 5-6 महत्वपूर्ण सम्मेलन सबको पहले एक बार क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया विश्व आर्थिक मंच का। 2021 में कहाँ हो गया? लूसेनबर्गन स्टॉक में होगा। और 2020 में कहाँ हुआ? दावोस स्विट्जरलैंड। तो अब हम लोग चलते हैं पहले चीज की महत्वपूर्ण सम्मेलन आज लेते हैं, फिर दूसरा दिन लेके कंप्लीट करा देंगे क्या? तो पहला चीज लेते हैं G20 सम्मेलन। G20 सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ? तो रियाद, सऊदी अरब। कहाँ? रियाद, सऊदी अरब। आपको पता होगा कि यह विकासशील देशों का समूह, भारत भी इसका मेंबर है G20 का। ठीक है, G20 सम्मेलन, जो देश में इसकी सम्मेलन होता है वही देश उनकी अध्यक्षता करता है। इस बार अध्यक्षता कौन किया? सऊदी अरब के प्रिंस किए होंगे। तो मतलब जो देश इनकी सम्मेलन में, जिस देश में सम्मेलन होता है वही देश इसका क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इसका स्थापना हुआ था G20 का 1999। ठीक है, तो ये विकासशील देशों का समूह है। G20 सम्मेलन 2021 कहाँ होंगे? इटली। कहाँ होंगे? इटली। और G20 सम्मेलन 2022 कहाँ होंगे? भारत। मोस्ट वीविया क्वेश्चन, कहाँ होंगे? भारत। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग G7। G7 क्या है? कि G7 है एक प्रकार का विकासशील देशों का समूह है। क्या है? विकसित देशों का समूह है। जैसे इसमें पहले रूस भी था तो हट गया, तो G20 है विकासशील देशों का, और G7 क्या है? विकसित देशों का समूह है। इसका स्थापना हुआ था 1975 में। इसमें ग्रुप ऑफ 7 यानी 7 कंट्री है। अब देखिए G7 सम्मेलन 2020 G7, ठीक है, कहाँ हुआ G7 सम्मेलन 2020? तो G7 सम्मेलन 2020 हुआ अमेरिका में। कहाँ हुआ? अमेरिका में। क्लियर है? तो ये हुआ G20 और G7। ठीक है, अगला चीज आसियान सम्मेलन 2020 कहाँ हुए? हनोई, वियतनाम में। कहाँ हुए? हनोई, वियतनाम। आप आसियान के बारे में जानते होंगे कि आसियान भारत इसका मेंबर नहीं है। इसका स्थापना हुआ तो 1967 में। इनमें कुल 10 मेंबर है। ठीक है, तो आसियान सम्मेलन 2020 कहाँ हुए? हनोई, वियतनाम में। क्लियर है? 3 सम्मेलन हुआ। अब देखिए दूसरा SCO सम्मेलन, संघाई सहयोग संगठन। इसका स्थापना हुआ था 2006 में। इनमें टोटल कितने मेंबर है? इनमें टोटल 8 भी मेंबर है। भारत और पाकिस्तान भी इसका मेंबर बन चुका है। ठीक है, तो 2020 का सम्मेलन ये कहाँ हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ है ये? रूस में। कहाँ है? रूस में। ठीक है, फिर से G20 सम्मेलन 2020 कहाँ? रियाद, सऊदी अरब। G20 सम्मेलन 2021 इटली। G20 सम्मेलन 2022 भारत। G7 सम्मेलन 2020 अमेरिका में। आसियान सम्मेलन 2020 हनोई, वियतनाम। संघाई सहयोग संगठन 2020 कहाँ में? सेंट पीटर्सबर्ग हो गए। ठीक है, अब देखिए और कुछ को कंप्लीट कर लेते हैं। G20 हो गया, G7 हो गया, संघाई संगठन हो गया। उसके बाद आती है ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन 2020 कहाँ हुए? रसिया में हो गए। अब देखिए ब्रिक्स के बारे में बताए थे उस दिन भी, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके बारे में बताए थे। ब्रिक्स का स्थापना हुआ था 2009 में और अंतिम देश दक्षिण अफ्रीका बना था, 2010 में जुड़ा था। क्लियर है? ब्रिक्स जो है यह अर्थव्यवस्था को डेवलप कर, यानी इन सब 5 देशों में आपस में बेहतर व्यापार के लिए स्थापना किया गया है। और ब्रिक्स विश्व बैंक की भांति की तरह ये खोला गया ताकि विश्व बैंक का मुकाबला कर सके। ठीक है, तो ब्रिक्स जो है, तो ब्रिक्स का स्थापना हुआ था 2009 में। क्लियर है? और इनके मुख्यालय है संघाई चीन में। कहाँ है मुख्यालय? संघाई चीन में। क्लियर है? और ब्रिक्स में टोटल 5 मेंबर है। ब्रिक्स का जो है
स्थापना 2009 में और दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुटा था, सबसे अंतिम बना था, ठीक है। देखिए ब्रिक्स में क्या है कि इसका सम्मेलन काफी पूछा जाता है और ब्रिक्स का सीईओ जो है अभी केवी कामत है, लेकिन चेयरमैन बदल चुके हैं, चेयरमैन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ब्रिक्स जैसे देखिए ऐसे याद रखिएगा कि ब्राजील में हुआ था, या ऐसे रखिए इंडिया में 2016, चाइना में 2017 और साउथ अफ्रीका में 2018 और ब्राजील में 2019 और रसिया में 2020। ये बढ़ते जाता है। तो इंडिया में 2016 में गोवा में हुआ था सम्मेलन, चाइना में 2017, साउथ अफ्रीका में 2018, ब्राजील में 2019 और रसिया में 2020। अब फिर इंडिया में कितना में होगा? 2021 में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तब एक और सम्मेलन याद रखना है नेम का, गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, इसको हम लोग बोलते हैं नेम, नॉन एलिमेंट मूवमेंट, ठीक है। इसका सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ? इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो इनके अध्यक्षता जो किया वर्चुअल हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो अध्यक्षता किया था अजरबैजान की राष्ट्रपति, अजरबैजान राष्ट्रपति कौन है? इल्हाम आलियेव द्वारा। और ये जो अजरबैजान का राष्ट्रपति है, ये अजरबैजान का राष्ट्रपति जो इल्हाम आलियेव, ये नेम का भी अध्यक्ष है। क्लियर है यहाँ तक सम्मेलन? तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब मोस्ट बीबीए क्वेश्चन हम आपको लिखाते हैं और इनको आप लोग क्या करिए, नोट्स कीजिए कॉपी में, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर एसी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गूगल पे। सी नंबर 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गूगल पे। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को श्रेंडा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? हरीश कोटेचा को। ये क्या किया है? बेघर बच्चों को मिलाया है, जो लापता बच्चों को, इसलिए ये अमेरिका के द्वारा इसे दिया गया है, ठीक है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। जहां जहां इंपॉर्टेंट करेगा वहां हम लेके चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 4 नंबर में क्या हो जाएगा आंसर? 11 अक्टूबर। तो बी नंबर। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? चेतन आनंद को। तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। चलिए जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा तो वो बतेबे करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कौन सा सही है? हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं, आपको बताए थे कि जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके किसके बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। क्लियर है? उस दिन बताए थे कि जब कोशिका का विभाजन वाले बताए थे कि गुणसूत्र कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो गुणसूत्र का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खोज कौन किया था? हॉफमिस्टर। लेकिन गुणसूत्र का नाम कौन दिया था? वाटसन, ठीक है। और गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन का ही भाग बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का। और गुणसूत्र को अनुवांशिकी का वाहक भी कहा जाता है, ठीक है। तो हिस्टोन वे प्रोटीन है जो डीएनए के साथ संगुणन में केंद्रक में मौजूद होते हैं। अब बताइए, डीएनए 2 जगह होते हैं, केंद्रक में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये तो डिटेल हो चुका है हम लोगों का। चलिए, कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। वो अभिकारक क्या हो सकता है? फ्लास्क में, ठीक है, अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं तो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। वो अभिकारक क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। कॉमन चीज है। निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। 8 नंबर में क्या करा? स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, ठीक है। ये काफी पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ये बोनस सम्मेलन जो है 1985 में हुआ था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों के बारे में पूछा जाता है। जैसे देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है इसमें हुआ था अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हेतु। ये सही है, ठीक है।
और इसी में पहली बार पर्यावरण का भी सम्मेलन कहा जाता है इसे, ठीक है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरिया में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरिया 1992, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन का काम क्या है? अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना। तो एक का ये सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन अपक्षय से है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इतना उत्पादन किया जाता था, इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा क्या हुआ था, इसे रोका गया है, ठीक है, ताकि सभी विकसित देश या विकासशील देशों को ये अनुरोध किया गया कि अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं किया जाए, जिससे ओजोन अपक्षय ना हो। तो ये भी सही है। बोनस सम्मेलन प्रवासी प्रजाति के संरक्षण हेतु, मतलब जो गांव घर वगैरह में से जो मिलता है, जो जैसे पक्षी वगैरह है, नए नए जानवर वगैरह जो होते हैं, उन सब को संरक्षण के लिए बनाया गया था। 1985 में हुआ था। उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये क्योटो प्रोटोकॉल ये जो संबंधित है, जैसे कार्बन क्रेडिट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना या बेचना, जो कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्पन्न करता है, वो जो कार्बन क्रेडिट देता है, तो सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल में ही लागू हुआ था, यानी कार्बन क्रेडिट का उत्पन्न इसी क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ था। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ई नंबर, इनमें से सभी। 8 नंबर में क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? 9 नंबर में कर रहा है एचटीटीपी का हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 9 नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? 10 नंबर में क्या हो जाएगा? 9 नंबर का सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना के बारे में काफी बार चर्चा हुआ है कि प्रस्तावना पर जो है ये संविधान में अमेरिका से विचार लिया है। इनकी भाषा जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का कुंजी भी कहा जाता है, संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा या कुंजी जो कहा था, इसे ठाकुर भार्गव दास कहा था, ठीक है। और संविधान का जो है परिचय पत्र कहा था NN पालकी वाला। प्रस्तावना को शुरुआत में क्या कहा जाता था कि संविधान का संक्षेपण भी कहा जाता है। तो शुरुआत में क्या कर रहा था, संविधान को ये अंग नहीं माना जा रहा था, बेरुबादी केस 1960 में। लेकिन 1973 में जब ये संविधान का अंग नहीं माना गया तो इसलिए संशोधन नहीं कर पाया संसद को, यानी संविधान पर संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। तो फिर 1973 में केशवानंदन भारती बनाम केस केरल आया था। जब इसने क्या किया था, केस लड़ा था, तो 1973 में इसी प्रस्तावना के मुद्दे को उठाया। तो इस मुद्दे को लेकर इसने क्या किया था, इसे संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर दिया। और इसने कहा कि आप नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये संविधान का अंग है। प्रस्तावना जब संविधान का अंग हुआ तो संसद को अधिकार मिल गया संशोधन का, और इसीलिए इस पर नकारात्मक संशोधन नहीं, ठीक है। और 1942 में संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन सा? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और राष्ट्रीय अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया। क्लियर है? इसमें फ्रांस की क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व 3 प्रकार का विचार लिया गया है। तो ये था प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना के निम्नलिखित सिलसिले में से कौन सा क्रम सही है, क्योंकि प्रस्तावना का लिखा चुके हैं। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, नहीं ये नहीं होगा। गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न, ये भी नहीं। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, ठीक है। संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक। तो कौन सा क्रम सही है? देखिए तो इसका हो जाएगा सार्वभौम, ये तो सही है। ये संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो 10 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परत से ढका है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो 11 का हो जाएगा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। 11 का बी नंबर। B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसे कहा है? राज की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो 12 का क्या हो जाएगा? ये तो राज के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं।
लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो देखिए एससी के लिए कितना है 84 और एसटी के लिए कितना है 47 लोकसभा में सीट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो टोटल कितना हो गया 131 सीट। लोकसभा में कितने सीट है 131 सीट। एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दयानंद सरस्वती किसका स्थापना किया था? देखिए दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किया था। 14 नंबर का आर्य समाज का स्थापना कौन किया था? 1875 में। कहा? मुंबई में। और दयानंद सरस्वती द्वारा, ये उच्च जातियों के लिए था, दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, क्लियर है। आत्माराम पांडुरंग, ये कब किया था? 1877 में। प्रार्थना समाज का, ये निचली जाति के लिए है, प्रार्थना समाज का स्थापना। ठीक है, और मुंबई में ही किया था। दूसरा चीज अलीगढ़ आंदोलन 1875 और सर सैयद अहमद खान द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। जैसे सर्वेंट ऑफ सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज, इसको भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ठीक है, तो आर्य समाज का स्थापना 1875 मुंबई में दयानंद सरस्वती द्वारा। आत्माराम पांडुरंग 1867 में किया था, प्रार्थना समाज का स्थापना। अलीगढ़ आंदोलन 1875, सैयद अहमद खान, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। अब मिलाइए तो 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब पर्यावरण संरक्षण से पहला चीज, एक पर्यावरण से संबंधित याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? ठीक है, इस बार थीम था जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी की जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी अंग्रेजी में बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को 1974 से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1974 से। क्लियर है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। और विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को 1974 से मनाया जाता है। क्लियर है। अब चलते ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में 15 का आंसर हो गया। 15 क्या हो जाएगा? ए नंबर 1986। ऊंचे पर्वत क्षेत्र में नाक से रक्तस्राव होने लगता है। ये तो भाषाई क्वेश्चन है, बनाइए। क्यों होने लगता है? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है, इसलिए होता है। तो क्या हो जाएगा 16 का आंसर? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट। क्या होता है? लोकेटर। क्लियर है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? एसबीसिक अम्ल के कारण। मतलब पत्ती और फल का झड़ना जो होता है, इसमें किसका कारण होता है? एसबीसिक। और यहाँ देखिए साइटोकाइनिन भी है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका पौधे में कोशिका विभाजन कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। और जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन क्या करता है कि जिबरेलिन एक प्रकार से ये ऐसा हार्मोन है, तो ये फूल बनने में मदद करता है। क्या करता है? फूल बनने में मदद करता है। क्लियर है। और एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? पौधों में परिपक्व जो पत्ती और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल। यानी जो ग्रोथ रोकता है पौधों के फल फूल में,
तो वो कौन करता है? एसबीसी काम। क्लियर है? 18 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल यानी कोशिका भित्ति। 19 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर है? ये तो काफी बार चर्चा हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यों का निष्पादन कौन करेगा? ये तो कॉमन चीज है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? फेफड़े के उस हिस्सों को क्या कहा जाता है जहां श्वसनी प्रवेश करते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। क्लियर है? मनुष्यों का प्रत्येक फेफड़ा 2 सतही झीलों से घिरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? पलूरा। क्या कहा जाता है? 23 नंबर में पलूरा। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका नाम क्या था? 24 में इसका नाम था लॉर्ड रेडिंग। क्लियर है? 25 एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, यह था भारतीय डाकघर। भारतीय डाकघर बिल। अब देखिए, भारतीय डाकघर विधेयक, ठीक है। अब ये 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ। अब ये वीटो होता क्या है? वीटो का मतलब होता है विशेष अधिकार या निषेधाधिकार। तो राष्ट्रपति साहब को, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक आया, ठीक है, अब विधेयक आया तो आप जानते हैं संसद का 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जब संसद से विधेयक पास हुआ तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति को इस पॉकेट वीटो पर क्या है कि ये वो विधेयक आया तो धन विधेयक और संविधान संशोधन छोड़ के, ठीक है, 2 विधेयक छोड़ के वित्त विधेयक आया मान लीजिए, तो संसद ने क्या किया? राष्ट्रपति साहब के पास भेजा तो ये अपने पैकेट में रख लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति साहब को ये अधिकार है कि हाँ या ना, मतलब उनमें हाँ भी नहीं है ना भी नहीं, मतलब हम सहमत भी है नहीं भी है, यानी पॉकेट में इसको रख लिया। तो उसी प्रकार के वीटो को कहा जाता है पॉकेट वीटो। एक होता है निलंबकारी वीटो, ठीक है, निलंबकारी वीटो, ठीक है। निलंबकारी वीटो में क्या होता है? आर्टिकल 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत पुनः विचार का शक्ति मिलता है राष्ट्रपति साहब को। जैसे मान लीजिए कि कोई वीटो आ गया, जैसे मान लीजिए वित्त विधेयक आ गया, जीएसटी आ गया था, सपोज कीजिए जीएसटी आया, तो आर्टिकल 111 के तहत क्या किया? राष्ट्रपति साहब के पास भेजा, ठीक है। तो पूर्ण विचार के लिए पहली बार भेजा तो ये पूर्ण विचार करेगा पहली बार, फिर विचार करेगा, पहली बार विचार करेगा कि हाँ सही है या नहीं है विधेयक। फिर क्या होता है कि दूसरी बार राष्ट्रपति साहब को जब दूसरी बार भेजा जाता है तो राष्ट्रपति साहब को मानना ही पड़ता है। तो इस प्रकार के वीटो को कहा जाता है निलंबकारी वीटो। तीसरा होता है अत्यंतिक, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो को अत्यंतकारी वीटो। जैसे गैर सरकारी पर, जैसे कहने का मतलब है, सबसे ज्यादा देखे होंगे कि शशि थरूर वगैरह, मान लीजिए कांग्रेस के सांसद, ये सब जैसे बहुत सारे दिग्विजय सिंह वगैरह सब जो लाते हैं संसद में कि ये विधेयक लाना चाहिए, वो लाना चाहिए, तो ये जो एब्सोल्यूट वीटो है, ये सब राष्ट्रपति साहब को अधिकार है कि उसे पहले ही, अगर राष्ट्रपति साहब के पास कोई, मान लीजिए शशि थरूर कोई कांग्रेस सांसद ला लिया, अब उस पर क्या करेगा विधेयक, राष्ट्रपति साहब क्या कहते हैं कि नहीं ये बेकार है, तो इसके लिए पहले ही बिना संसद की अनुमति का भी वो फ्लॉप हो जाता है, यानी उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का वीटो होता है। चलिए गुड नाइट। आप लोगों से विनती है कि कभी कभी जो होगा, मैंने आपसे बोला था कि कभी कभी रिकॉर्डिंग वीडियो भी होगा, तो इसके लिए नहीं सोचिएगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट।